नमस्कार, टाइम टीवी राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनावों की 20 संसदीय सीट पर नामांकन दाखिल करने का बुधवार का दिन रहा अंतिम। 29 मार्च को नाम वापसी की होगी अंतिम तारीख। अजमेर लोकसभा के उम्मीदवार सचिन पायलट ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष किया नामांकन दाखिल। मौके पर मां रमा पायलट भी रही मौजूद। और कांग्रेस व भाजपा ने दौसा लोकसभा क्षेत्र से दो सगे भाइयों की दी सीट। कहा, राजनीति में सब जायज है। और अब खबर विस्तार से। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और अजमेर लोकसभा के उम्मीदवार सचिन पायलट ने मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। जहां एक और पूरे देश में आने वाली लोकसभा को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, तो वही राजस्थान के अजमेर में चुनाव का माहौल पूरी तरह छाया हुआ है। नामांकन दाखिल के समय सचिन पायलट की मां रमा पायलट भी मौजूद रही। रमा पायलट ने भी अजमेर से डमी कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने अजमेर पहुंचे सचिन पायलट के स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यालय पर हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। पायलट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया कि अजमेर से कांग्रेस की जीत निश्चित है और प्रदेश का युवा भाजपाई दावों के विपरीत कांग्रेस के साथ है, जो पूरे प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेगा। पायलट रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और जिस प्रकार से आज नामांकन में पूरे जिले भर के हर जाति बिरादरी के लोग हमारे साथ आए, समर्थक बनकर हमारे नामांकन में शामिल हुए, मुझे उत्साह दिखा है। और पिछले कुछ दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सब चाहते हैं कि विकास और डेवलपमेंट जो हमने एजेंडा बनाया था उसको लोगों ने स्वीकार किया है। और विपक्ष के नेता और विपक्ष की पार्टी कितना भी जोर लगा लें, यहाँ की जनता बिल्कुल चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम पहले से ज़्यादा मतों से लेकर यहाँ से विजयी होंगे। प्रदेश में भी एक बदलाव का एहसास मुझे दिख रहा है। और बीजेपी कोई भी दावा करती रहे, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 20 सांसद कांग्रेस पार्टी के चुनकर जाएंगे। और 3 महीने की जो सरकार भाजपा की रही है, सिवाय वादों के, दावों के, भाषणों के, कुछ जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव नहीं ला सकी है। और जो वादे किए थे टैग को रिमूव कर देंगे, वो वादा पूरा नहीं किया। राज्य में लोकसभा चुनावों की 20 संसदीय सीट पर नामांकन दाखिल करने का बुधवार का दिन अंतिम रहा। सुबह 11 बजे से ही प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करने वालों का तांता लगा रहा, जिसके चलते राज्य के सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों में कांग्रेस भाजपा पार्टियों से लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कराया। चुनाव आयोग द्वारा नामांकन पत्रों की जांच 27 मार्च को की जाएगी, जबकि 29 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी, जिसके बाद आयोग चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की अंतिम सूची जारी करेगा। राजनीति में क्या जायज नहीं होती है, इसी का उदाहरण हमें दौसा लोकसभा सीट पर देखने को मिला है। कांग्रेस व भाजपा ने दौसा लोकसभा क्षेत्र से दो सगे भाइयों को सीट देकर राज्य की सबसे हॉट सीट का दर्जा दे दिया है। भाजपा से राज्य के पूर्व डीजीपी हरिश्चंद्र मीणा, तो वहीं कांग्रेस से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण को मैदान पर उतारा गया है। मीणा जाति से ताल्लुक रखने वाला दौसा जिले पर अब पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई है। सीट से भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरोड़ीलाल मीणा का भी अहम रोल होगा। जब मीडिया के लोगों ने नमो नारायण मीणा से सवाल किया कि आपके सामने आपका भाई है, तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों भाई हैं और भाई रहेंगे। राजनीति में सब जायज है, ये भी प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। हम दोनों भाइयों के बीच किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान ना तो वे मेरे बारे में बोलेगा और ना ही मैं। नमो नारायण मीणा ने बातों ही बातों में भाजपा पर निशाना साधा। कहा, देश में किसी भी प्रकार की मोदी की लहर नहीं है, सिर्फ अंतर कलह का उदाहरण आए दिन देखने को मिलता है। वहीं नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए उन्होंने अपनी जीत को भी सुनिश्चित बताया। बन रही है उसमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभा सके और हमारे राजस्थान में सब कांग्रेस जन की जो एस्पिरेशन है उसको संसद में ठीक ढंग से आर्टिकुलेट कर सके। इन संभावनाओं को लेकर चुनाव लड़ेंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी उम्मीदवार बनाए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में प्रभावशाली जनप्रतिनिधि होने के लिए आवश्यक है उसको संसदीय लोकतंत्र का अनुभव अच्छा होता। विधायक के रूप में, प्रधान के रूप में, जिला पंचायत के सरपंच के रूप में, कहीं कहीं संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं की वो जिम्मेदारी है। इस बारे में आपका इन्फ्लुएंस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करता। चुनाव होता है, राजनीतिक पार्टियां विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ती है, उम्मीदवार का भी एक महत्व होता है, लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसमें मोटे तौर पर विचारधारा नीति बनाने का मुद्दा होता है।
पार्टली ये जो कैंडिडेट है उसका भी होता है, तो ये तो उन पार्टी के ऊपर है उन्होंने क्यों इसका चयन किया। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं नामांकन से पहले डॉक्टर शर्मा ने झुंझुनू स्थित कमरुद्दीन शाह दरगाह में जियारत की और जीत की मन्नत मांगी। फिर खेमी शक्ति मंदिर में आम सभा कर शक्ति प्रदर्शन भी किया और रैली के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। इन लोकसभा चुनावों में डॉक्टर शर्मा के चुनाव लड़ने से झुंझुनू लोकसभा चुनावों ने त्रिकोणीय संघर्ष का रूप ले लिया है। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से बाबा राम साहब पीर की कृपा से और आज जिस मजार में मैं खड़ा हूँ, मजार के बाबा कमरुद्दीन शाह से लेके और चंचल लाल जी के टिब्बे तक सांप्रदायिक सौहार्द की हमारी नगरी के अंदर 36 कौम के आशीर्वाद से आज नामांकन बनने जा रहा हूँ। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि झुंझुनू की जनता बदलाव चाहती है, विकास चाहती है और उसी संदेश को लेकर उसी जनता की भावना का आदर करते हुए आज हम सब लोगों ने फैसला कर लिया कि नामांकन भरेंगे और जोरदार चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से बाबा राम साहब पीर की कृपा से हमारी फतह होगी, हमारे हौसले बुलंद होंगे। भविष्य तय करेगा और आगे का भविष्य की नींव भी रखेगा। और इस चुनाव में जो लोग जातिवाद का सहारा ले रहे हैं, मैं साफ करना चाहता हूं कि ये 36 कौम का चुनाव है, झुंझुनू क्षेत्र के विकास के नाम पर चुनाव है। दौसा में चुनाव का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर दौसा के स्कूली बच्चों और बीएड आईटीआई के छात्र छात्राओं ने दौसा के नेहरू गार्डन से जिला कलेक्ट्रेट तक मतदाता जागरूक रैली निकाली। इस रैली का उद्देश्य है कि देश में मतदान का प्रतिशत बढ़े और जनता आने वाले लोकसभा चुनावों में वोटों के महत्व को समझे। तो वहीं इस रैली में छात्र और छात्राएं अपने हाथों में मतदान की तख्तियां लेकर नारे लगाते कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जहां रैली को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वीप जो कार्यक्रम है इसमें आज हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं बीएड कॉलेजेस आईटीआई उनके सहयोग हमने मांगा था कि एक विशाल रैली उनके जो बच्चे हैं छात्र छात्राएं उनके सहयोग से आयोजित की जाए। तो उसी क्रम में ये करीब 2-2.5 किलोमीटर लंबी रैली है और ये बहुत खुशी की बात है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम पूरे ज़िले को, दौसा शहर को ये संदेश देना चाहेंगे कि लोकतंत्र के लिए हम ये उनसे आह्वान कर रहे हैं कि सभी लोग अपना वोट 24 अप्रैल को अवश्य दें। हमारी उम्मीद है कि ये आवाज़ सभी लोगों तक पहुंचेगी। थावला के युवा नेता शकुर मोहम्मद भुट्टो के नेतृत्व में मंगलवार को सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों ने आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान का बहिष्कार करने की पुष्टि की है। रेगर बस्ती सहित समस्त ढाड़ी वासियों ने बताया कि चुनाव से पहले अगर हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका नुकसान चुनाव पार्टियों के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल में बरसाती मेढ़कों की तरह आकर हमारे जज्बात के साथ खेलने वालों को अब नहीं बख्शा जाएगा। 5 साल के कार्यकाल में अपने वादे को पूरा करना तो दूर की बात, नेता अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते हैं। ढाड़ी में सरकारी नल तो लगे हुए हैं, लेकिन 4 साल से किसी के भी घर में पानी की एक बूंद नहीं टपकी। तो वहीं पुरुषों ने भी शिकायत करके बताया कि सरकार द्वारा मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन में भी भयंकर धांधली के चलते किसी को लगातार पेंशन नहीं मिल रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री आशिमा शर्मा अपनी फिल्म मुंबई कैंट डांसशाला की शूटिंग के सिलसिले में सोमवार को जयपुर आई। शर्मा ने इसके बाद एक निजी कार्यक्रम में भी शिरकत की। मीडिया से मुखातिब होते हुए शर्मा ने कहा कि वह शूटिंग के लोकेशन देखने के लिए जयपुर आई हैं। गौरतलब है कि आशिमा शर्मा इस फिल्म में अमीर बार डांसर तरन्नुम खान के किरदार में है, जो बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए रोजी रोटी के लिए बार में काम करती हैं। फिल्म में अभिनेता प्रशांत नारायण, शक्ति कपूर, जैकी श्रॉफ सहित कई स्टार्स भी इस फिल्म में नजर आएंगे। मूवी है जिसमें आप काम करने वाले हैं? मेरी मूवी जो कि है बेसिकली बार डांसर्स पर आधारित है। इसके अंदर मैं मेन महिलाओं के लिए वर्क कर रही हूँ कि वो अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी रोजी रोटी के लिए ज़रूर सबको बोलें। जिस तरीके से तकलीफ पाकर भी लड़कियाँ बार डांसर्स भी बार डांस कर रही हैं, पैसे कमा के अपनी रोटी कर रही हैं, वो किसी भी अगर और तरीके से कुछ कर सकती है तो सरकार उनकी जरूरत है। राखी सावंत का भी कुछ किरदार रहने वाला है? राखी सावंत जी जरूर बिल्कुल मूवी में है, बहुत अच्छे किरदार में है। और बट अभी कुछ सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं कि अगर वो हमें डेट्स नहीं मिल पाती हैं और अगर वो प्रचार के लिए और अपने खड़े हो रही है, जैसे कि वो चली जाती है, तो फिर हमें उसकी कुछ ऑप्शन। और अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनावों की 20 संसदीय सीट पर नामांकन दाखिल करने का बुधवार का दिन रहा अंतिम। 29 मार्च को नाम वापसी की होगी अंतिम तारीख।
अजमेर लोकसभा के उम्मीदवार सचिन पायलट ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष किया नामांकन दाखिल। मौके पर मां रमा पायलट भी रही मौजूद। और कांग्रेस व भाजपा ने दौसा लोकसभा क्षेत्र से दो सगे भाइयों की दी सीट, कहा राजनीति में सब जायज है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे टाइम टीवी राजस्थान। नमस्कार। देखिए आया सामने एक और आसाराम। क्या यह है एक जैन मुनि का चरित्र? भक्ति की आड़ में करते थे मस्ती। आखिर भक्त कब तक करेंगे इनकी भक्ति? टाइम टीवी राजस्थान पर जल्द होगा एक जैन मुनि का बड़ा खुलासा, तो देखते रहिए टाइम टीवी राजस्थान।